serve them coffee with flavors of their choice, hot, cold. Hey guys, today I am at Coffee Wagera. सबसे पहले तो welcome to my vlog and this is going to be one of my favorite vlogs because कराची में जितने भी लोग coffee lovers हैं उनको ये तो होगा guys, तो उनको कॉफ़ी वगैरह का पता है एंड so I like this place for many reasons which are not so common for a coffee chain in Pakistan specifically. एक तो ये कि जी इनकी कॉफ़ी इज़ अफोर्डेबल, आपको अब 400, 500, 600 रुपये की कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर लाइक मी एंड इफ़ यू वांट लाइक 2 to 3 cups in a day for yourself, then this place is the right place to come. Number 2, जो मेरी इनकी फेवरेट चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे मैंने फ्लैट वाइट देखी थी, लाइक ये फ्लैट वाइट, क्योंकि बहुत कम जगहों पे थी. Number 3, that so I love the way they market themselves. They free stuff to for PR या ऐसे इन रीजंस के लिए नहीं भेजते. इनकी जो अच्छी लगती हैं वो ये हैं दैट जो डिस्काउंट्स वो ऑफ़र करते हैं आर्मी पर्सनल को, स्टूडेंट्स को, इफ़ योर वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग फॉर मोर देन 30 minutes. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इट कीप्स यू हुक्ड. एंड मुझे हमेशा से ये लगता था जितने भी कॉफ़ी चेन्स हैं, मगर जब काफ़ी सालों पहले जब कॉफ़ी चेन्स यहाँ पे खुलना शुरू हुई थी, फॉर इंस्टेंस ग्लोरिया जीन्स, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि हम वहाँ पे बहुत देर बैठ सकते हैं. मेरे जैसा इंसान जो 2 कामों के दरमियान कहीं बैठकर 1 घंटा 2 घंटा चिल करना चाहता है, इंटरनेट पे कुछ काम करना चाहता है, बुक पढ़ना चाहता है, जस्ट टू बट सेफ, उसके पास कोई जगह नहीं थी. सो नाउ I have come to this place for the first time, but as you know that Mush Pinfani is really famous on KFD, Karachi Food Diary. मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ. This is the Badr branch. कोई भी जगह इस वक्त, whether it's a fine dine, whether it's a ढाबा, whether it's any kind of restaurant, कहीं भी मैंने नहीं देखा कि पानी फ्री हो. दिस इज़ वॉट माई डैड ऑलवेज यूज टू टेल मी कि बेटा दुनिया भर में हर रेस्टोरेंट में पानी फ्री होता है. लाइक इफ़ यू आर अ सीरियस लाइक कस्टमर, यू गो देयर, यू सिट, यू ऑर्डर समथिंग, यू ईट समथिंग फ्रॉम देयर, देन पानी फ्री होना, आई थिंक दैट रियली टच्ड माई हार्ट. सो या guys, I'm going inside and this is the normal. Thank you. So this is the hospitality you always have. जब उनको कॉल भी करते हैं तो एक नॉर्मल हेलो हाई नहीं आती, हमेशा आती है कॉफ़ी वगैरह. So I like the tune, I like the smiles they have always. और this is the place which smells great. मैं आप लोगों को कैप्चर कर सकती हूँ, इजाज़त है? Yeah, sure. सॉरी मैंने कैप्चर करने के बाद पूछा है. No problem. Thank you. And now it's the time to meet the mind behind the science of Coffee Wagera, which is none other than Mush Panchwani. Welcome to Coffee Wagera. Thank you. This is the warm welcome, you guys. ये मुझे कहीं और नहीं दिखता. आप कोई फाइन डाइन बोले, आप कोई जगह बोले, कहीं ऐसी हॉस्पिटैलिटी और ये स्माइल हर वक्त नहीं दिखती. Thank you so much, guys. And the reason behind this smile and this hospitality is this very famous human being on KFD and SWAT. सर आप जब कोई किसी कंप्लेन का आप जवाब देते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है. विद हॉस्पिटैलिटी बट विद एक्चुअली टेलिंग. You also one of those people जो इंतजार करते हैं कि कब कोई कंप्लेन आएगी, कब उसका जवाब आएगा, right? अच्छा मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कभी KFD पे लड़ते नहीं हैं पर लड़ाइयाँ देखते हैं, यू नो. So thank you so much. Really wanted to capture Coffee वगैरह because कोई नहीं है कॉफ़ी, कोई चेन ऐसी नहीं है और कोई नॉर्मल चेन भी ऐसी नहीं है कराची में. Happy to hear that. अच्छा, सो आई थिंक मैं पहले काफ़ी मैंने तारीफ़ें बताई हैं कॉफ़ी वगैरह की, जो मुझे मेरे लिए जो हार्ट टचिंग चीज़ें, लेकिन आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू टेल यू अगेन कि जो आपके रूल्स हैं ना, PR नहीं, डिस्काउंट्स देना आर्मी पर्सनल को, स्टूडेंट्स को, पीपल कैन कम हियर, वाईफाई मिलता है, फ्री पानी मिलता है. ओ माय गॉड, ये मुझे नहीं लगता कोई भी कर रहा है. नो No free money. नो फ्री पानी. No. सो अच्छा, बहुत फॉर्मूला क्वेश्चन है, बट इफ़ यू कुड जस्ट टेल मी कि हु केम अप विद द आइडिया, कैसे, लाइक एकदम सारी चीज़ें आई हैं, कोई टीम है जिसने पूल इन किया आइडियाज़? Idea of Coffee Wagera? या
नहीं, आइडिया ऑफ कॉफ़ी वगैरह तो इंस्पायर हुआ था जब मैं 2016 और 17 में पाकिस्तान के ट्रिप्स करता था। आई यूज्ड टू लिव इन हांगकॉन्ग, आई लिव्ड इन हांगकॉन्ग फॉर 20 years। और मेरी जो जॉब थी कॉर्पोरेट जॉब, उसमें आई यूज्ड टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, आई यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड वर्क फ्रॉम कॉफ़ी शॉप्स। आई यूज्ड टू ट्रेन सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस पीपल इन 20 countries अराउंड एशिया पैसिफिक। तो कॉफ़ी शॉप्स वॉज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी नए शहर में जाओ, आसपास होटल के अच्छे से कॉफ़ी शॉप ढूंढो, वहाँ बैठो, वहाँ मीटिंग्स करो, वाईफाई कनेक्ट करो, काम करो, पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो, मीटिंग्स करो, खाओ पियो, स्नैक्स खाओ, विदाउट गोइंग टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, विदाउट गोइंग टू ऑफिस। सो दैट वाज बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो 2016-17 में आई हैड अ फ्यू ट्रेनिंग असाइनमेंट्स इन पाकिस्तान। तो कराची बहुत आना हुआ, तो कराची आके भी मैंने वही चीज़ करना शुरू की। कॉफ़ी शॉप्स पे चला गया तो पता चला कि कहीं पे पावर सॉकेट नहीं है, कहीं पे वाईफाई नहीं है, कहीं पे कॉफ़ी अच्छी नहीं है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, टॉयलेट क्लीन नहीं है, म्यूज़िक सही नहीं है, ट्रू, स्टाफ हैप्पी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जब आप कॉल भी किया ना कभी ऑर्डर करने के लिए, जो एक साउंड आती है ना कॉफ़ी वगैरह, आई लव इट, आई एब्सोल्युटली दिन बन जाता है उसी वक्त। तो उन ट्रिप्स के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कॉफ़ी शॉप वाला सीन यहाँ पे हो ही नहीं रहा जो दुनिया भर में होता है। ट्रू। और वो मुझे उस वक्त की रियलाइजेशन हुई कि ये जहाँ मैं जा रहा था वो कॉफ़ी शॉप्स नहीं थे, वो सारे रेस्टोरेंट्स थे। इवन दो उनके नाम कॉफ़ी और कैफ़े और इंटरनेशनल कैफ़े चेंज भी थे उसमें, कॉफ़ी शॉप्स नहीं थे, वो सब के सब रेस्टोरेंट्स थे। तो उनका फोकस ये होता है कि कस्टमर अंदर घुसे, खाना ऑर्डर करे, बहुत सारा खाना खाए और निकले बाहर। एब्सोल्युटली। तो वो जब मुझे पता चला कि कैफ़े और रेस्टोरेंट में जो डिफरेंस होता है वो दुनिया भर में बड़ा क्लियर होता है। बिल्कुल। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच करना है, यहाँ पे बहुत बड़ा मेन्यू है, बहुत बड़ा किचन है। और ये कैफ़े है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं करना है और ना यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च करना है। यहाँ पे बैठ के काम करना है, पढ़ाई करनी है, इंस्पायर होना है, मीटिंग करनी है, कैचअप करना है, डेटिंग करना है, जो भी करना है कम पैसे खर्च करके ये सब कुछ करना है। तो वो जब मैंने रियलाइज़ किया कि कराची में क्या पाकिस्तान में तो कोई कैफ़े है ही नहीं उस डेफिनेशन वाला, नो किचन नो कुकिंग वाला। सो वहाँ से वो आइडिया जो है ना, आई कुडंट लेट गो ऑफ इट। अच्छा। मैं अपने काम खत्म करके चला जाता था हांगकॉन्ग वापस, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात रह जाती थी कि पूरे पाकिस्तान में कॉफ़ी शॉप नहीं है। जब कभी मैं ट्रैवल करती थी, मैं कहती थी $2 की कॉफ़ी क्या चीज़ होती है ना, वहाँ तो बड़े मज़े से देते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल का पार्ट है। और ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ जैसे कॉफ़ी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोग नहीं लेके आते थे और वही कहते थे कि जी हमारे पाकिस्तान का लाइफस्टाइल चाय है, कॉफ़ी नहीं। आई थिंक आई डिसएग्री, बिकॉज मैं तो दिन में 4 बार कॉफ़ी पीने वाले इंसान हूँ। आई डोंट वर्क इफ आई डोंट हैव कॉफ़ी। तो अब ये जो आपने पॉसिबिलिटी रखी है ना कि अब लाइफस्टाइल का पार्ट हो सकता है, 250 की कॉफ़ी आप चलते फिरते ऑन द गो ले सकते हैं, बैठ कर पी सकते हैं। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो फ्री पानी का कॉन्सेप्ट है, ये भी ऑफ कोर्स व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड वहीं से आपने किया होगा, राइट? लेकिन इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि इको फ्रेंडली होना ज़रूरी है। आई बिलीव कि हर बिज़नेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बिज़नेस का कम्युनिटी पे, एनवायरनमेंट पे, कंट्री पे, सिटी पे एक इम्पैक्ट होता है। तो हमने ये डिसाइड किया होता पहले से कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे अपने शहर पे, मुल्क पे, एनवायरनमेंट पे, कम्युनिटी पे। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो सबसे बड़ा वेस्ट जो क्रिएट होता है रेस्टोरेंट और कैफेज में, वो क्या होता है? पानी की, प्लास्टिक की बोतलें। वो वेस्ट को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि हम पानी की, प्लास्टिक की बोतलें बेचेंगे ही नहीं। तो बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ रेस्टोरेंट कैफे बैकग्राउंड, तो मेरे लिए बड़ा आसान था वो डिसीजन लेना। बाद में जो सबने कहा कह रहे उसमें तो इतना पैसा बनता है, वो तुमने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, उसमें तो पैसा कमाना होता है। मैं कहा नहीं, हम कॉफ़ी बेच के पैसा कमाएंगे, हम पानी बेच के नहीं कमाएंगे। दूसरा सेकंड बिगेस्ट वेस्ट क्या होता है? कोक के कैंस। हम कोक के कैंस नहीं बेचेंगे, तो हम ना हमारे यहाँ से ना कैंस का गार्बेज ऐड होगा हमारे मुल्क में, ना प्लास्टिक की बोतलों का गार्बेज ऐड होगा, ना एनवायरमेंटल उसका इम्पैक्ट होगा। सो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स पीछे से। उसके अलावा इट वर्क वेरी वेल विद द आइडिया कि कॉफ़ी पीने से पहले और कॉफ़ी पीने के बाद पानी पीना एक अच्छी हैबिट होती है। इनफैक्ट इटली में अगर आप कॉफ़ी ऑर्डर करें तो वो आपको पानी का ग्लास और कॉफ़ी दोनों एक साथ रखती हूँ आपके सामने, विदाउट इवन आस्किंग। They would always serve you a glass of water and your coffee together by default. Wow, this is awesome. So it worked very well both ways कि पानी वो भी है और फिर तीसरी बात पानी पिलाना स्वभाव है। Absolutely, तो हमें कई लोगों ने कहा कि आपको तो दुआ नहीं देके जा रही हूँ मैं आज, आंटीज और अंकल्स कहते हैं कि आपको तो मैं दुआ स्पेशल दुआ दे रहा हूँ, फ्री में पानी पिलाया आपने मुझे। तो इतने सारे रीजंस हो गए, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट फॉर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स टू अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट। मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब भी हम कितनी कैंपेन्स चलाते हैं। सो आई एम अ शेफ। मैं तकरीबन समझे हर साल एक कैंपेन पे हम काम करते हैं जिसमें हम बीच की सफाई करते हैं और कहते हैं से नो टू प्लास्टिक, से नो टू दिस। बट
जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, बोलना बड़ा आसान है, कोई कैंपेन करना प्लीज थोड़ा आसान है, हर साल इसके बारे में बात करना, बट आई थिंक चेंज यहाँ से आता है। मेरे जैसा इंसान, आप लोगों के जैसे इंसान जिसको अवेयरनेस सब है, लेकिन आप समझ रहे कहाँ कहाँ आप हेल्पलेस हो जाते हैं कि अब आपको रेस्टोरेंट से पिकअप करना ही है तो वो आपको उन्हीं बॉक्सेस में मिलेगा, यू जस्ट कैंट हेल्प इट। तो इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर या इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू समवन, तो आप ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। लोग फिर आपके पास ही आएंगे, वो लोग जिनको अवेयरनेस है बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट से हमारे सबकी लाइफ को कितना अफेक्ट होता है, हमारे ही आने वाली जनरेशन के लिए हो रहा है। और अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि अगर हम इतने थोड़े एज अ सोसाइटी थोड़ी सी सेल्फिश है कि भाई हमें तो कोई नुकसान नहीं रहा, आपके बच्चों के बच्चों होगा और वो आप ही की एक जो है वो फैमिली बन गया कि शहर में गार्बेज ऐड नहीं करना है और इको फ्रेंडली होना है, तो फिर हमने और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ उसके साथ कनेक्ट की पूरी सीरीज। टेक अवे में कॉफ़ी आपको बड़े आराम से नहीं मिलती यहाँ पे। अगर आप कहेंगे कि कॉफ़ी टू गो तो आपसे कहेगा अरे गो क्यों, यहाँ बैठ के पिए। पेपर कप में टेस्ट चेंज हो जाता है, कप में सही टेस्ट होता है, और पेपर कप को आप कहाँ जाके फेंकेंगे, हमारे कराची में एक और पेपर कप कचरे में ऐड हो जाएगा। ये सारी लाइन हमारे स्टाफ बोलता है आपको। फिर भी अगर आप कहें ना कि नहीं मैं आज बहुत जल्दी हूँ, तो फिर वो आपसे कहेगा 20 रुपये भी लगेंगे आपके पेपर कप के, और वो 20 रुपये आप फेंक देंगे। 5 मिनट बाद सोचें ज़रा, बैठ जाएँ 5 मिनट इन्जॉय करें, कॉफ़ी ब्रेक ले लें, आज जल्दी में क्यों इतना 2 मिनट लगेंगे कॉफ़ी पीने में। We do all of these lines just ताकि वो एक पेपर कप हमारे यहाँ से बाहर ना जाए और अपने मुल्क के कचरे में ऐड ना हो। Exactly, और आप ये भी करते हैं ना कि आप उनको कहते हैं अगर आप अपना कप लाएंगे लेकर आ जाओ टेक अवे का तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। चीनी के पैकेज नहीं रखते हम, चीनी का शीरा बना के बोतल भरते हैं यहाँ पर, ताकि जब आप चीनी ऐड करने जाएँ तो आप ऐसे करके पंप करें इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ सैशे। और फिर उसका कचरा इतना सा पैकेट होता है ना, बट इतना सा कागज़ का टुकड़ा भी तो रबिश बिन में जाना है ना, तो भी अवॉइड दैट। स्ट्रॉ बड़े आराम से मिलेगी आपको, बहुत मुश्किल से मिलेगी स्ट्रॉ। हम आपसे कहेंगे कि जैसे कि आपकी दोस्त हॉट कॉफ़ी पी रही है मुँह लगा के, आप कोल्ड कॉफ़ी का गिलास मुँह लगा के पी लें। आज पी लें, आप आज ट्राई कर लें, बस एक दफ़ा ट्राई कर लें, देखें क्या होता है। ये सारी हमारी लाइन से हम कस्टमर्स को कहते हैं, हमारे 60-70% कस्टमर्स कन्वर्ट हो चुके हैं। जब वो एक दफ़ा पी लेते हैं हम उनसे कहते हैं देखें सही हो गया ना, गिलास मुँह से लगाया था ना आपने, जैसे उन्होंने हॉट कॉफ़ी का मग मुँह से लगाया था, आपने भी मुँह से लगा लिया, ज़बरदस्त हो गया। देखें आज के बाद स्ट्रॉ निकल गया आपकी लाइफ से। So we don't believe in this all biodegradable and environmental friendly and लकड़ी की straw, paper की straw। हम कहते हैं straw should be out of our life। अच्छा, ये यहाँ इस चीज़ को मैं थोड़ा और हाईलाइट करना चाहूँगी। ये आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज देखें हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भाई वो इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, जी हमें खाने को नहीं मिल रहा, हम इन चीज़ों के बारे में कैसे सोचेंगे। ठीक है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्कूल ऑफ थॉट एज वेल कि फिर आप कहते हैं ये स्ट्रॉ वो स्ट्रॉ, तो क्यों ना आप एक महंगे ऑप्शन को ऑप्ट करने की बजाय वो चीज़ें हटा दें, वो हैबिट ही ख़त्म कर दें, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ मोर डूएबल कि फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास जिसको अवेयरनेस है सिर्फ वो नहीं इस चेंज को लेके आएगी, हर कोई इस चेंज को लेके आ सकता है। हम उनसे पूछते हैं घर में पानी कैसे पीते हैं, मुँह से लगा के, घर में शरबत कैसे पीते हैं, मुँह से लगा के, इसको मुँह से लगा के पिए। और अगर आपको हाइजीन की टेंशन है तो फिर आप हमारी हॉट कॉफ़ी कैसे मुँह से लगा रही है हमारे कप को, हमारी प्लेट में ब्राउनी कैसे खा रही है, इसका मतलब कि बिलीव कि हाइजीनिक है, क्लीन है, तो जब सब कुछ क्लीन तो ग्लास को मुँह से लगाएं। एंड ऑफ स्टोरी। हिलाने के लिए हमने स्टील के चम्मच रखे हैं लंबे वाले, सम बेवरेजेस नीड टू बी स्टर्ड कॉन्स्टेंटली, तो उसको स्टील का चम्मच डाला, हिलाया पिया, एंड in the end is nothing goes to the rubbish bin, it all goes wash किया वापस आ गया। So that's our aim, ये पूरा is one part of the social responsibility। It is absolutely। और मुझे इस वक्त गाइस मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, मीडिया में 8 साल होने के बाद भी इतनी अवेयरनेस ना क्रिएट करने के लिए आई फील अशेम्ड। क्योंकि ये एक देखा जाए तो दिस इज एन ईटरी, दिस इज जस्ट अ प्लेस जहाँ पे आके लोग कॉफ़ी पिए। अगर ये चाहते तो अवेयरनेस ना भी क्रिएट करते, सस्ती कॉफ़ी रख देते बस, फिर भी लोग आते। बट आई थिंक दिस इज समथिंग कि चेंज लेके आना। सो और ये मेरा एक बहुत हम्बल मैसेज है मेरे सारे शेफ फ्रेंड्स को जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे काम करते हैं, आप अपने ओनर्स को बताएं कि आप ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सप्लाई एंड डिमांड वाला इशू है ना कि अगर कोई प्लास्टिक डिमांड भी कर रहा है कस्टमर, सप्लाई नहीं होगी तो कहाँ से लेगा वो, उसको आदत हो जाएगी फिर अच्छी चीज़ों में खाना खाने की, विच इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट। सो थैंक यू सो मच। क्रेडिट कार्ड की रसीद नहीं मिलेगी आपको जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगी। हमें एक रसीद तो आपको देनी है क्योंकि कस्टमर वाईफाई पासवर्ड लिखा हुआ है, स्पेशल ऑफर लिखी हुई है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की रसीद तो हम पूछते हैं आपको, हम बल्कि पूछते भी नहीं, हम कहते हैं ये तो नहीं चाहिए ना, तो घरों के नहीं चाहिए। So we don't print an extra copy. You by default हर रेस्टोरेंट में प्रिंट की जाती है every day. Wherever I go, they print a copy. I have to tell them, excuse me, दूसरी कॉपी प्रिंट मत करना। कहते हैं क्यों नहीं करना, ये तो निकलेगी ना। भाई नहीं निकलेगी, कैंसिल करो, अपनी कॉपी प्रिंट करके मुझे नहीं चाहिए कॉपी।
बेसिक सी चीज़ें हैं ये जो सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इट्स नो कॉस्ट। ऑल ऑफ दिस इज जीरो कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी सी स्टाफ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कस्टमर सर्विस दिलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस वाली बात है। बट अगेन वही वाली बात है ना, अगर फोकस होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि आर बिजनेस हैज़ एन इम्पैक्ट, अगर उस बात पे फोकस करेंगे देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ऑल दीस थिंग्स। लेकिन ये बात फॉर श्योर है कि जितने भी लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, कॉफ़ी वगैरह वुड बी द पायनियर ऑफ ब्रेकिंग दिस स्टेज एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड कैप्चर दिस फॉर यू गाइज। और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सब ये काम कर सकते हैं, सिर्फ कहने से नो टू प्लास्टिक से कुछ नहीं होता गाइज। इम्प्लीमेंट करें जो मेरा तरीका है टीवी चैनल पे काम करना, मेरे बस में जो जो चीज़ें हैं वो मैं कर सकती हूँ, राइट। मैं प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करूँ फॉर द बिन, मैं बोल्स में चीज़ें ऐड कर दूँ, उसको बाद में मैं किसी तरह रिसाइकिल कर दूँ। तो जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ, उसमें रहते रहते जो भी आप कर सकती हैं प्रैक्टिकली टू सेव द एनवायरनमेंट वो करें। बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत होगी मेरी बात। अब आई थिंक अब कॉफ़ी ट्राई करने की बारी है। चिकन या बीफ मैम? चिकन मैम, चिकन को मल्टीग्रेन ब्रेड में भी फिल करके ले सकते हैं और टोस्टर में भी डलवा सकते हैं। कौन सा कर दूँ मैम? आई थिंक मल्टीग्रेन ब्रेड। मल्टीग्रेन ब्रेड चिकन मैम, चीज़ के साथ ना? जी चीज़ के साथ। यहाँ पे चिकन टोस्ट की भी चीज़ हो गया एक, एंड एक एयर फ्राइज करते हैं, एक एयर फ्राई एंड एक फ्लैट फ्राई। ऑल्दो मेरी फेवरेट है फ्लैट वाइट, लेकिन आई वाज आस्क्ड टू ट्राई दिस हैपेचिनो। कौन सी हैपेचिनो है? यस, ओह, आप इसको अपनी मर्जी से ओके बना सकती हैं बस। आई थिंक कि मैं आज यही लेती हूँ हैपेचिनो। चूज अ बेस वाटर एंड चूज अप टू 2 मेन्स, कॉफ़ी, chocolate, coffee, sweetener, no sweetener. Choose up to 3 flavors. Oh yum! Saffron, hazelnut, and turmeric. And पांचवा क्या है? Choose a topping. यस, बादाम पिस्ता पाउडर, चॉकलेट। ओह, बादाम पिस्ता पाउडर। आप इस मग में भी ले सकती हैं मैम। इस मग में आप लेंगी तो आपको ड्रिंक हमारी फ्री हो जाएगी इस 4 टू मग वाली। Sure, इसमें कर दूं? हाँ, I will love to take it. Yeah. ये बुरा अवसर मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दी जो कहीं और मैंने नहीं देखी। दिस इज़ बेसिकली अ गुजराती बोहरी डिज़र्ट, बहुत मज़े की थी, केक जैसी थी मगर इट वाज बाइंडेड बाय सेमोलिना विच इज़ सूजी एंड नट्स। तो लाइट भी थी लेकिन बहुत सॉफ्ट भी थी एंड मीठा मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो इफ़ यू कम हियर एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई अ डिफरेंट डिज़र्ट देन दिस वाज माय क्या होगा मैम? फ्री बेवरेज, एनी आउटलेट, ठंडा गरम, एनी साइजेस। Awesome, awesome. 5 आउटलेट है कराची में, कहीं पर भी हो। 6 का इंशाल्लाह लॉन्च होने वाली है। ओके, Okay, perfect. अच्छा, पानी में कहाँ से ले सकती फ्री हूँ? वाटर मैम। Oh, this is great, guys. This is great. This is my dream place ever. ये है आपका स्मेल कैपेचिनो एंड चिली गार्लिक। Cute. ये है आपकी चिकन टोस्टी विद चीज़ और ये है आपकी एयर फ्राइज। Thank you. वेलकम। गाइस, जिस तरह से ये स्माइल के साथ जैसे उनकी ट्रेनिंग है ना, आई एब्सोल्युटली लव। मतलब आपको सर्व कर रहे हो, खुशी उनको हो रही है सर्व करने की। ये हॉस्पिटैलिटी बहुत कम जगह देखी है मैंने, कराची में, पाकिस्तान में। लव इज़ आर बेसिकली फ्रेंच फ्राइज जो एयर फ्रायर में बनाए हैं। घर पे तो हम ये चीज़ें करते रहते हैं बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप घर से बाहर भी कोई एक ज़रा हेल्पफुल ऑप्शन अडॉप्ट करें। So this is air fry. ये है आपकी हैप्पी चिनो जो पी के आप हैप्पी हो जाएंगी। Thank you. वेलकम। अच्छा, आपको आलमंड ना? Yes. It has turmeric, hazelnuts,
बादाम पिस्ता वाटर बेस्ड नो शुगर. ये आपका बोरा अवसर जो पाकिस्तान में एक ही जगह पे मिलता है, कॉफ़ी वगैरह. Thank you. Maybe you wanted that. Maybe you wanted this to capture. Oh yes, video. yes. This is interesting. So guys, this is a rare combination of water, coffee, hazelnut, turmeric and saffron. So पानी और कॉफ़ी तक तो ठीक था, hazelnut तक भी ठीक था, but I love turmeric, especially the real one. So I'm just trying to have this like combination of 3 things: hazelnut, saffron and turmeric. तो जब हमने डिसाइड किया कि किचन नहीं होगा तो स्नैक्स कहाँ से आएंगे, तो मोस्ट कैफ़ेज़ जो है वो बेकरी से ख़रीद लेते हैं. हम भी बेकरी से ख़रीद सकते थे. फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में इतनी ख़वातीन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनाती हैं और हमेशा अपने आप को मार्केट करने की कोशिश कर रही होती हैं. सो व्हाई नॉट गिव देम अ प्लेटफॉर्म. तो वहाँ से आइडिया अप्लाई किया हमने कि हम औरतों से, और हमने वो हमारा पहला कोर्स जो था, वी टॉक्ड अबाउट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मिनिमाइजिंग वेस्ट, तो वो एक कॉज बन गया हमारा लो वेस्ट. दूसरा कॉज बन गया इको फ्रेंडली. फिर ये तीसरा कॉज वहाँ से हमारा बन गया कि वी आर गोना सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट एंड वी विल सपोर्ट women entrepreneurs. We're not against men, but women apparently have less opportunities, and women are the ones जो घर में किचन में चीज़ें बना के स्ट्रगल कर रही होती हैं, बेचने की कोशिश कर रही होती हैं, because it gives them a part time opportunity, घर में बैठ के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके without leaving the house. तो we decided to support them. तो हमारी जो ब्राउनी आती है वो एक पर्टिकुलर होम शेफ्स के पास से आती है, who makes the best brownies. हमारा ओसर एक दूसरी होम शेफ के पास से आता है. आपने जो भी सैंडविच खाया है उसके अंदर जो चिकन था, चिकन खाया ना आपने या बीफ खाया? चिकन. तो चिकन और बीफ की फिलिंग एक और किचन से आती है. सो इस तरह से हमारे कोई 8-10 होम शेफ्स हैं जिनको लाइक टू कुक, एंड इफ यू थिंक कि आप कोई अमेजिंग स्नैक्स बनाती है तो अब आप बनाएंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे भाई, कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा, राइट? सो दैट्स ऑसम. तो शुरू में तो आसान था. जब एक आउटलेट था, जब हमने फ्रेंचाइज करना शुरू किया, मल्टीपल आउटलेट्स बनाना शुरू किए, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया. वो इसलिए कि सारे के सारे होम शेफ्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि उनको कराची के 5-6 आउटलेट्स में इतनी सारी क्वांटिटीज़ में रोज़ाना सप्लाई करनी होगी. कुछ लोग थे कि जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, उनकी लाइफ चेंज हो गई. जिससे हम पहले दिन की 10 ब्राउनीज़ लेते थे, अब दिन की 100 ब्राउनीज़ लेते हैं. तो ऑब्वियसली हर लाइफ इज़ चेंजिंग. चिकन बीफ जो इतना सा सप्लाई करती थी, वो इतने बड़े बड़े बॉक्सेस जा रहे हैं 6 आउटलेट्स के ऊपर भर के हर हफ्ते. लाइफ चेंज हो रही है उसकी. सो वी फील वेरी प्राउड. हाइजीनिक होता है, हम उनके किचन में जा सकते हैं किसी वक्त भी, हम उनकी किचन की पिक्चर्स देख सकते हैं किसी वक्त भी. सस्ता नहीं पड़ता है, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ कि वहाँ से लेंगे तो सस्ता पड़ेगा. सस्ता क्यों पड़ेगा? दीज women, दे नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स, दे नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. वो अच्छी क्वालिटी का मीट ले रही है, अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद रही है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी. तो कॉस्ट में कोई वो नहीं होता है. तो लोगों का ख्याल है कि एक घर का है तो सस्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है. एंड ऑफ कोर्स शी हैज़ टू मेक मनी एंड वी हैव टू मेक मनी एंड द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल. तो वो एक हमारा कॉज बन गया. अब होता ये है कि हमारे पास रोज़ाना रिक्वेस्ट आती है और बहुत सारे लोगों की कि आप हमारी भी चीज़ें रख लें, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड मेन्यू है, मेन्यू फिक्स्ड है. एक ही चीज़ हमारे मेन्यू में जो है वो हर जगह वही चीज़ सप्लाई होनी है. तो अब हम क्या करते हैं कि महीने में एक मरतबा, कोविड में तो ये नहीं हो रहा, अब महीने में एक मरतबा हम एक इवेंट करते हैं कॉल ब्रंच वगैरह. उस इवेंट में क्या होता है कि हमारी जो वर्क स्पेस है लंबी सी, जो हर आउटलेट पे होती है, जिस पे लोग बैठ के काम करते हैं लैपटॉप रख के, ये पूरा जो वर्क बेंच है लंबी सी, ये डेडिकेट कर देते हैं हम. और उस दिन हम जो है वो 6-8 होम शेफ्स को फ्री में स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि वो यहाँ पे आती है अपने घर की बनी हुई 2 चीज़ें लेकर, यूजुअली एक सेवरी और एक मीठा, यानी कि एक सेल होती है यहाँ. हाँ, और नो चार्ज, देयर इज़ नो प्रॉफिट शेयर, देयर इज़ नो रेंटल कॉस्ट, नथिंग. दिस इज़ जस्ट अ कम्युनिटी इवेंट टू सपोर्ट द women entrepreneurs. बिकॉज एक दफ़ा हमने कॉज बना लिया तो फिर हम उसको तो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे. दिस इज सो कूल. और ये कितनी फ्रीक्वेंटली होता है? वंस अ मंथ. ओके. जब कोविड नहीं होता है तो हर महीने में एक मरतबा किसी ना किसी आउटलेट पर ज़रूर होता है. अभी लास्ट हुआ था हमारा क्लिफ्टन पे 1-1.5 महीने पहले. तो ह्यूज हिट सक्सेस. कस्टमर्स को फ़ायदा ये होता है कि उस दिन उनको घर की बनी हुई इतनी सारी चीज़ें खाने मिलती हैं. अगर 6 शेफ्स आ रहे हैं तो 12 डिफरेंट होममेड चीज़ें, उसमें चना चाट भी होता है, खाउसी भी होता है, अमेजिंग किस्म का मीठा भी होता है, देसी भी, वेस्टर्न भी, हर तरह की चीज़ें होती हैं. उनका फ़ायदा ये होता है कि उनको प्रमोशंस मिलती हैं, क्योंकि हम जब अनाउंस करते हैं तो कोई 30-40 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से हम 6-7 लोगों को सेलेक्ट करते हैं. उन लोगों को हम प्रमोट करना शुरू करते हैं पूरा हफ्ता. हम उनके मेन्यूज़ हमारे पेज पर सर्कुलेट हो रहे होते हैं, उनकी ब्रांड हमारे पेज पर प्रमोट हो रही होती है.
तो उनका भी फ़ायदा, कस्टमर्स का भी फ़ायदा, और हमारा क्या फ़ायदा, हम उस दिन कॉफ़ी बेचते हैं। इफ अ क्लाइंट पर्सन कम्स हियर तो मेन्यू एक आपका स्पेसिफिक है जो कि आपने मुझे बताया था, प्लीज़। तो उसका भी आइडिया ये है कि जब कभी भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, जब कभी हमें पता चलता है, जैसे कि हमें एक दफ़ा पता चला कि डेफ एंड ब्लाइंड कम्युनिटी बहुत बड़ी है यहाँ पे, और काफ़ी उसमें अच्छे लोग, बहुत सारे लोग हैं डेफ एंड डम कम्युनिटी में, जो कि कभी रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। जब वो जाते हैं तो उनके साथ एक साइन लैंग्वेज वाला इंटरप्रेटर होना ज़रूरी है, जो कि आसान नहीं होता है। तो हमें वहाँ से एक इंस्पिरेशन आया कि थोड़ी बहुत अगर हम साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम उनको वेलकम कर सकेंगे। अब ये आइडिया सारे आउटलेट्स पे 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, होगा इस साल इंशाल्लाह, बट उस वक्त हमने साइन लैंग्वेज सीखी, जो अभी तक हमारे यहाँ के स्टाफ को बेसिक साइन लैंग्वेज आती है। हमने वो प्रमोट करना शुरू किया, हमने लॉन्च किया उसको कि डेफ एंड डम कम्युनिटी कैन कम हियर एंड दे विल फील वेलकम, बिकॉज वी विल टॉक टू देम इनसाइड, सर्व देम कॉफ़ी with flavors of their choice, hot, cold, chicken sandwich and beef sandwich. किसी ने अप्रोच किया, विजुअली चैलेंज्ड कोई कम्युनिटी है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जब ये आप कर सकते हैं तो आप ब्रेल मेन्यू क्यों नहीं बनाते। तो हमने कहा जी बिल्कुल बनाए ब्रेल मेन्यू, वी डिडंट इवन नो अबाउट इट। हमने कहा बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ब्रेल मेन्यू जो होता है वो स्पेशल होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, और वो हर आउटलेट पर रखा हुआ है। वो तो बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंट करना। एवरी कैफ़े, एवरी रेस्टोरेंट, कोई कॉस्ट ही नहीं है उसकी। और वो it's just your concern, it's just a thought. कुछ भी उसमें कॉस्ट नहीं आती है, पता नहीं कितने 1000-2000 रुपये का बना था वो पूरा डेवलपमेंट कॉस्ट, और वो हर रेस्टोरेंट कैफ़े में हो सकता है, बहुत ही आसान है। इनफैक्ट इसी के लिए हम इन सारी चीज़ों को बहुत एक्सटेंसिवली प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, आप ये जो आप काम करते हैं तो इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है, कि आपने अजीम काम किया तो नेकी कर रहे हैं, तो इतना शोर क्यों मचा रहे? हम कहते हैं इसलिए शोर मचा रहे हैं ताकि बाकी लोग इंस्पायर हों। और ये गाइस वो ज़माना है कि आप ये नहीं कह सकते कि नेकी कर दरिया में डाल। वाई? बिकॉज इतना कुछ हमारे आसपास है देखने को, न्यूज़ में इतनी नेगेटिविटी है दैट इफ़ यू डूइंग समथिंग पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स आपको स्प्रेड करना चाहिए फॉर पीपल टू अडैप्ट इट एंड डू इट देमसेल्व्स। और हम पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ शोर मचाते हैं, हम उनको बताते हैं कि कहाँ से बनेगा, ये भी हम बता सकते हैं उनको। हम कनेक्ट कर देंगे उसको दूसरे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ को, और हमें अच्छा लगेगा अगर 100 रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ जो इस आइडिया को कॉपी करें, तो हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए हम बहुत शोर मचाते हैं जब भी हमको ऐसा काम करते हैं। तो हमें लगता है कि कॉफी वगैरह अपने शोर के लिए फेमस है मुश्क, एंड आप शोर मचाएं, वी वांट कि आप पता चला डेफिनेटली कम्युनिटी, तो वी डिड दैट। फिर हमें वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पता चला, सो वी क्रिएटेड रियल मेन्यू। सो ये सब कुछ कोई बहुत बड़े मार्केटिंग जीनियस प्लान नहीं था, ये दिस जस्ट हैपेंड वन आफ्टर द अदर। लोगों का ख्याल था कि तो बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान था कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे इनकी मार्केटिंग होती है, बट असल रीज़न क्या है, वी जस्ट गुड पीपल। हम जो है वो यू जस्ट वोक। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि बीइंग वोक, बीइंग ओपिनियनेटेड अबाउट थिंग्स जिनकी ज़रूरत है, और आप ही जैसे लोगों की ज़रूरत है जो जिनको पता है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है और वो चेंज ला सकते हैं। व्हाई नॉट? बिल्कुल। इनिशिएटिव जो हम हमेशा, इट्स नॉट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, लेकिन हमारी जो हायरिंग होती है, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वर्क प्लेस। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। एंड हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जो मेन स्ट्रीम जॉब्स करना चाहती है, जिनको इजीली जॉब्स अवेलेबल नहीं होती हैं। सो वी ओपनड आवरसेल्व्स, वी वर द फर्स्ट कैफे टू हायर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर्स के अपने प्रैक्टिकल इशूज़ हैं जिसकी वजह से अगर वो चाहें भी तो मेन स्ट्रीम जॉब नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ चैलेंज, उनकी कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होता है, बट वी आर ऑलवेज ओपन। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, एनी ट्रांसजेंडर कैन वॉक इन टू एनी कॉफ़ी वगैरह एनी टाइम, and we would give him or her 2 weeks of free training program. Awesome. और अगर उसने 2 weeks की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, एटलीस्ट अ पार्ट टाइम जॉब इज ऑलमोस्ट गारंटीड फॉर दैट ट्रांसजेंडर। दिस इज़ ऑसम। एंड यू नो ये जो आपने बोला है, इट सेज अ लॉट अबाउट यू कि ऐसा भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को अब चीज़ें नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर्स को ऐसा भी लगता है कि जी शायद हमें मेरिट की बेसिस पे नहीं ले रहे, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं। तो जब भी आपने कहा ना कि ट्रेनिंग के बाद इफ दे आर एलिजिबल, एंड ऑफ कोर्स तो ये आपकी सेल्फ स्टीम के लिए भी इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू नॉर्मलाइज। हमने कर लिया कॉफ़ी वगैरह के बारे में। एक जो कि बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिफाइन करती है, वो है हमारा हैप्पीनेस प्रिंसिपल, हमारी पॉजिटिव। तो मेरा बैकग्राउंड है हैप्पीनेस में, आई एम अ सर्टिफाइड हैप्पीनेस ट्रेनर। एक मिनट, इससे पहले कि आप बताएं, मैंने आपके बारे में मैं प्रॉपर रिसर्च करके आई हूँ। ढिंचक लाइफ, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट ढिंचक लाइफ प्लीज। Yeah, so Dhinchak Life was my book, was my first book. 2 किताबें और लिखनी है मुझे इंशाल्लाह मरने से पहले। सेकंड बुक पे काम शुरू हो चुका है कुछ दिनों पहले। तो फर्स्ट बुक was Dhinchak Life,
ढिंचक जो है वो हिंदी वर्ड का स्लैंग वर्ड है, हिंदी स्लैंग विच मीन्स फैंटास्टिक, इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ ज़बरदस्त। तो लोग पूछते हैं कि हिंदी वर्ड क्यों लिया, इंडिया का क्यों लिया, पाकिस्तान का क्यों लिया। वेल, आई वाज बोर्न इन इंडिया, आई वाज बोर्न इन मुंबई एंड आई लिव्ड इन हांगकॉन्ग। जब मैंने बुक लिख रहा था और पब्लिश हुई थी मैं हांगकॉन्ग में रहता था। सो इट वाज नॉट अबाउट पाकिस्तान और इंडिया। उस वक्त जो है वो बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी वाज पार्ट ऑफ माई नेटवर्क, पार्ट ऑफ माई वर्क। तो ढिंचक जो है वो वर्ड मैंने सुना और मैंने उसका नाम ढिंचक रख दिया। सो ढिंचक लाइफ का मतलब फैंटास्टिक लाइफ। तो फैंटास्टिक लाइफ कैसे गुजारी जाती है, उसके लिए जो कुछ मैंने लाइफ में सीखा था, मैं चाहता था कि उसको मैं छोड़ जाऊँ। कोई ना पढ़े किताब मेरी, कोई ना ख़रीदेगा, लेकिन मेरे फैमिली और मेरे बच्चे और मेरी पोते नवासे पढ़ेंगे कि दादा नाना की ये विजडम की बातें जो उन्होंने सीखी थी। तो वो आइडिया था उस किताब लिखने का बेसिकली। उसमें एक सेक्शन है हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी के ऊपर, एक सेक्शन है प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि अपने काम को कैसे प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाए, एक सेक्शन उसके अंदर है ड्रीम्स के ऊपर कि अपने ड्रीम्स को कैसे फॉलो करना चाहिए, ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करके और प्लान्स में कन्वर्ट करके कैसे डिसिप्लिन एक्शन लेके उसके पीछे पड़ जाना चाहिए ड्रीम्स के अपने, वो सेक्शन है। फिटनेस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर एक सेक्शन है, तो और रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो ये 4-5 एरियाज़ हैं जिससे लाइफ फैंटास्टिक हो सकती है कि आपकी अपनी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होनी चाहिए, आपका पॉजिटिविटी अच्छा होना चाहिए, आपका वर्क लाइफ अच्छा होना चाहिए, आपके ड्रीम्स पे फोकस होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे टिप्स हैं उस बुक के अंदर। That's what ढिंचक लाइफ इज। ओह माय गॉड, ये ढिंचक लाइफ मैं तो खरीदने वाली हूँ बहुत जल्द। मुझे लिबर्टी बुक से मिल जाएगी कराची में? मुझे कहाँ से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। ओह माय गॉड, अच्छा ऑनलाइन आप मुझे Amazon.com पे मिल जाएगी आपको। और अब मैंने ये किया हुआ है पिछले कई महीनों से कि कोई भी मुझे कांटेक्ट करके कहे कि मुझे आपकी बुक चाहिए तो मैं उसको फ्री में दे देता हूँ PDF कॉपी। अच्छा, ओह माय गॉड, आई वुड लव इट। तो PDF कॉपी तो आराम से आप मुझे कांटेक्ट करें, अपने मेरे फेसबुक से कनेक्ट करें, हमारे कॉफ़ी वगैरह के पेज से कनेक्ट करें और कहें कि मुश्किल ये रिक्वेस्ट है कि मुझे PDF कॉपी चाहिए बुक की, तो मैं उसको लिंक दे दूँगा फ्री में। सर आप मुझे अमेज़ॉन से वो लिंक मिलेगा आपको, अमेज़ॉन से वो मिलेगी आपको ई बुक $5 की, मैं आपको वो फ्री में। सो दैट लीड्स अस इनटू द कि पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस का बैकग्राउंड है। आई एम अ सर्टिफाइड हैप्पीनेस ट्रेनर। मेरा बिजनेस था ये बिफोर मूविंग टू पाकिस्तान। आई यूज्ड टू टीच हैप्पीनेस एट कॉर्पोरेट लेवल्स, आई यूज्ड टू टीच हैप्पीनेस एट टू एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स बिकॉज देयर इज अ होल साइंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। वो साइंस क्या कहती है कि वो एवरीबडी नीड्स टू लर्न हाउ टू बी पॉजिटिव एंड हाउ टू बी हैप्पी। पीपल हु आर हैप्पी they have better relationships, people who are happy they are healthier, people who are happy their work is fantastic, so it affects every area of your life. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें अपने हैप्पीनेस लेवल को ऊपर करना, पॉजिटिव ऊपर करना। कॉफ़ी वगैरह के कल्चर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ है। यहाँ पे एंटर होती है जो आपको वेलकम इतना ज़बरदस्त मिलता है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह, वो इसलिए वो जेन्युइन होता है। हमारे लोगों को हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की ट्रेनिंग दी जाती है, दे लर्न हाउ टू वेक अप हैप्पी। ये नहीं हम उनसे कहते कि अंदर आओ तो अपने पीछे के सारे मसाइल भूल जाओ और यहाँ पे कस्टमर के सामने स्माइल करो यूँ करके। हम उनको हैप्पी होना सिखाते हैं, स्माइल करना नहीं सिखाते, क्योंकि अगर वो हैप्पी होंगे तो कस्टमर को हैप्पी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। सो दैट चीयरफुल सर्विस इज़ अ बिग एलिमेंट कि अंदर एंटर होते ही आपको चीयरफुल वेलकम मिले, चीयरफुल आपसे बात की जाए वाली, प्लेसिंग दी ऑर्डर, हैप्पीनेस और चीयरफुल के साथ आपका ऑर्डर सर्व किया जाता है, हैप्पीनेस के साथ आपसे फीडबैक लिया जाता है और हैप्पीनेस के साथ आपको बहुत ज़ोरदार खुदाफिज किया जाता है जो आप सुनने वाली है जब आप जा रही होंगी यहाँ से। ओके, आई एब्सोल्युटली लव इट। बाय द वे, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सो दे आर इनटू बुक्स लाइक इकिगाई एंड यू नो इकिगाई इज द जापानीज आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो आई एम श्योर कि शायद मुझे तभी बड़ा दिल किया कॉफ़ी वगैरह को कैप्चर करने का, आपको कैप्चर करने का, बिकॉज दिस इज़ एन आर्ट विच इज़ टू बी लर्न। हैप्पीनेस कभी भी ठीक है, हर कोई हो सकता है, हर कोई नहीं भी हो सकता, बट ये एक आर्ट है जो सीखना चाहिए, है ना। तो आपकी बुक भी हम पढ़ेंगे और कॉफ़ी वगैरह भी हम आते रहेंगे। सो ऑल फॉर ऑल द कराची आए टू थिंक कि कराची में बस ट्रैफिक है और ट्रैफिक है। नहीं गाइस, ट्रैफिक के बीच में ज़रा सुकून और थोड़ी खुशी भी है, और वो ये कि व्हेनेवर यू सी अ कॉफ़ी वगैरह, आपकी 5 फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं या बदर कमर्शियल, गुलशन इकबाल में मस्कन, नॉर्थ नाज़रबाद में 5 स्टार, PCHS में बादराबाद और क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के सामने। और इंशाल्लाह छठी बहरिया टाउन में मार्च में, और इंशाल्लाह 7वीं IH चंडीगढ़ रोड में अप्रैल या मई में। अच्छा, वो तभी स्टोरी थी बहरिया टाउन। या आई सॉ दैट स्टोरी। ओके, तो गाइस दिस इज इट। आई होप you guys like this video, this place. Thank you so much. Thank you so much. Great talking to you. Great talking to you too. Thanks Aisha. Thank you so much. And I wish आपकी 5 नहीं, आपकी बहुत सारी branches हो। Dream 100 का है। Yeah. Ooh. This is it for today. I really hope you like this video. कोई retake नहीं था, कोई हमने सोचा नहीं ये बोलेंगे. It's just about sharing everything this place has in mind,
had in mind while opening these amazing social cause के लिए जितनी भी ये चीज़ें कर रही हैं, एक बहुत लाइक चेंज लेके आ रहे हैं कराची आइट्स में। ओवरऑल मैंने सुना था कि वो दूसरे शहरों में भी कभी ब्रांचेस खोलेंगे। सो एंड आई थिंक दिस पॉजिटिविटी, दिस बीइंग वोक, being opinionated, being able to bring a change, bring some change with a nice cup of coffee। और क्या चाहिए आपको? So अब मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में किसी ऐसी जगह के साथ दोबारा which just touches my heart and my soul। तब तक के लिए if you like this video please share, like and subscribe। Bye bye। Bye।